जय मां संतोषी। आज इस वीडियो में सुनेंगे शुक्रवार की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान संतोषी माता की आरती पूजन और माता की कथा सुनी जाती है। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता श्री गणेश जी की पुत्री हैं। संतोषी माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतोषी माता के व्रत और पूजन करने से संतोषी माता प्रसन्न होकर मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है। शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज ना तो घर लाएं और ना ही खाना चाहिए। कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं काम करता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वह आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन के बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ढाके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता था। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वो देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कह कर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में खड़े उपले थाप रही थी। वह बोला, हम जावे प्रदेश आमेगे कुछ काल, तू रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोले, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशाने आपन देख धरू में धीर, सीधी मति हमारी बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोले, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान पर थी। रख लो, साहूकार को जरूरत थी। वह राजा लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 6 बजे से शाम तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उन पर छोड़कर चला गया। उधर उनकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारा घर का काम कराने लगे। लकड़ियां लेकर जंगल में से बेचते, घर में आटे से जो भी भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोखली में पानी। एक दिन वह
लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उससे पूछने लगी, वनो तुम किस देवता का व्रत करती हो और इनके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगे तो तुम्हारी बहुत आभारी रहूँगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता की व्रत है। इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मनोकामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। वह महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने का वंदना करना। शुक्रवार के दिन घर में खटाई नहीं लाना चाहिए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपटकर विनती करने लगी, माँ मैंने अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक दिन शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उनके पति ने उनको पैसे भेज दिए। यह देख सेठ सेठानी का मुंह बन गया और उनको ताने देने लगे, अब तो इनके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे हुआ तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले तेरे पत्नी को कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही हैं, तू उसकी सुध ले। वह बोला रही हैं, वहाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो कर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, शाम तक धन का भारी ढेर लग जाएगा, थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेन देन सारे सामान का ग्राहक शोभा देने लगेंगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी,
हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियां का गठन देख तेरे लिए मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर वहाँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का ढेर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखले में पानी दो। आवाज़, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कह कर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देखकर उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है, लकड़ियां को बोझ आंगन में उठाकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कर रही है, तेरा मालिक आया है, या बैठ भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उनका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। यह घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। दूसरे घर की चाबी दो हमें, हम उसमें रहेंगे। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की चाबी, मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा के महल जैसा ठाठ बाट बना गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्घाटन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्घाटन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खट्टाई मांगना, जिससे उनका उद्घाटन न हो। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खट्टे की कहने लगे, हमें खट्टाई दो, हमने खीर नहीं खाई है। वह कहने लगी, खट्टाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगा। यह देखकर बहू पर माता जी ने गुस्सा किया। राजा के दुख उनके पति को पकड़कर ले गए। सेठ सेठानी कहने लगी, लूट पुट कर धन लाया था, अब पता चलेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुए। रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या हुआ। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तुम्हें उद्घाटन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर दोबारा उद्घाटन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुम्हें रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उन्हें पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उनका
टैक्स राजा ने मांगा था वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्घाटन करना है। पति ने कहा, करो बहू। फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को करने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई, और तुम सब लोग पहले की खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उनके सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इनके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर गुड़ से समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे निकालो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी आई है मेरे घर। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आया। वह बोली, क्या हुआ है? बच्चे को फटक दिया। इतने में माँ के प्राप्त से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी को चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता जी, हम नादान है, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, अब हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। आज की कथा यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।